तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब उसकी परीक्षा होती है और हिम्मत के साथ निर्णय करने और दृढ़ता के साथ उसको उपयोग में ले आने पर ही उसका भविष्य निर्भर होता है। भारत के लिए यह ऐसा ही समय है। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले वर्ष से ही हम बड़े कठिन और नाजुक समय से गुजर रहे हैं। स्टॉप। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने इस पद का भार संभाला था तो मुझे पता था कि हमारे सामने कितनी भारी कठिनाइयाँ हैं और सूखे तथा अभाव के इन महीनों को पार करने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए कितने बड़े प्रयत्न और त्याग की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम असफल नहीं हुए और केवल बुज़दिल ही ऐसा कहेंगे कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। स्टॉप। विकास के कार्यों को हम इस स्तर पर ले आए हैं जहां और अधिक उपलब्धि तथा लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टॉप। शक्ति के इस विशाल भंडार का हमें पूरा उपभोग करना है। स्टॉप। पैरा। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। स्टॉप। युद्ध और सूखे के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई उनसे आर्थिक विकास में अस्थायी रुकावट आ गई है। स्टॉप। आर्थिक विकास करीब करीब रुक ही गया है। अभाव भी है। विदेशी मुद्रा की आमदनी में कमी के कारण कारखानों की पैदावार पर बहुत असर पड़ा और मजदूरों की छटनी होने लगी। छोटे उद्योगों को विशेष धक्का लगा। निर्यात एक सीमा पर आकर रुक गए। कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। स्टॉप। निराशा और अनिश्चय फैलने लगा। स्टॉप। सबसे बढ़कर जनता कष्ट में है। स्टॉप। पैरा। स्थिति पर काबू पाने के लिए हमने कई कदम उठाए। स्टॉप। परंतु ये प्रारंभिक कदम अधिक कारगर न हुए। स्टॉप। इसलिए आर्थिक बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई का इस्तेमाल आवश्यक हो गया। स्टॉप। अवमूल्यन कोई जादू की छड़ी नहीं है, किंतु यह हमारी अर्थव्यवस्था में आई हुई कुछ गड़बड़ियों को शीघ्रता से सुधार सकता है। स्टॉप। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ता हुआ अंतर एक ऐसी ही चीज थी। स्टॉप। इसका महत्व और उद्देश्य यह है कि हमारे निर्यात अधिक लाभप्रद हों और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उनका स्थान स्वदेशी वस्तु ले सके। स्टॉप। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्रकों में पूंजी लगाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सकेगा। स्टॉप। इससे देश की कारीगरी और आविष्कार की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप। पैरा। महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमने यह काम विदेशी दबाव में आकर नहीं किया है। स्टॉप। देश के भीतर रुपए के मूल्य में 36 पैसे की कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्टॉप। हम विदेशों से और अधिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऐसे स्तर पर ले जा सकें कि वह स्वयं आगे बढ़ने लगे। स्टॉप। यदि हमारे औद्योगिक उत्पादन में प्रगति शीघ्र हुई और निर्यात अच्छी तरह बढ़ा तो हम इस लक्ष्य तक 10 ही वर्षों में पहुंच जाएंगे। स्टॉप।
अगले 10 वर्षों में निर्यात, पर्यटन, जहाज रानी और ऐसे ही अन्य तरीकों से हमें अपनी आमदनी को तिगुना करना है। हमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को बहुत बढ़ाना है और स्वदेशी को बढ़ावा देना है ताकि विदेशी मुद्रा के घाटे को स्थायी रूप से दूर कर दिया जाए। स्टॉप। अवमूल्यन का पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि कीमतों को बढ़ने न दिया जाए। स्टॉप। इसके साथ अन्य दिशाओं में भी कई कदम उठाने हैं। स्टॉप। परंतु इस समय तो मुझे इस बात की चिंता है कि कीमतें जो पहले ही से बढ़ रही थीं, पिछले दिनों और भी बढ़ी हैं। स्टॉप।